तो हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने सिक्स्थ से क्लास सेवन्थ क्लास हो चुकी थी और जिसमें मैंने आपको आर्टिकल दागे कराए थे। रूल नंबर 9 हो चुके थे और आज अपन इसके आगे बात करते हैं। रूल नंबर 10 से देखते हैं। तो आई होप जो लास्ट सेशन था आपको अच्छे से समझ में आया होगा और यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे रूल नंबर अपने 10 से, यूज़ ऑफ द। चलिए देखिए आगे रूल नंबर 10 क्या है, आपको ध्यान से समझना। रूल नंबर 10। तो देखिए रूल नंबर जो 10 है उसमें क्या होगा, इसमें लिखो पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो मैं यहाँ पे केवल पॉलिटिकल पार्टीज लिखाऊंगा क्योंकि ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि अपनी हेडिंग क्या लगी है, आर्टिकल द। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नेम के साथ अपन क्या कर देंगे, आप कहोगे सर आर्टिकल द का यूज कर देंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ यहाँ पे लिख लेना आप डेजर्ट भी लिख लेना। क्या लिख लेंगे, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स रेगिस्तान। क्या हो जाएगा, रेगिस्तान। चलो देखो, अब इनके आपको एग्जांपल समझना है, यानी जो अपने पॉलिटिकल पार्टीज होंगे या जो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के नाम होंगे, उनके साथ अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आर्टिकल द का यूज करते हैं। और आपको ये ध्यान से समझना है। देखिए कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आपके लिए पहला एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सहारा डेजर्ट। क्या लिखा, सहारा डेजर्ट। तो ये डेजर्ट है, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। तो देखो ये सारा डेजर्ट यानी किसी डेजर्ट का नाम है, तो अपन क्या कर देंगे, इससे पहले आर्टिकल दा का यूज। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है थार डेजर्ट। क्या लिखा है, थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट मीन्स क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे आर्टिकल किसका यूज कर देंगे, आर्टिकल दा का। ओके, इसके बाद आगे जैसे मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज मैंने यहाँ पे लिखा है बीजेपी। क्या लिखा है, बीजेपी। तो बीजेपी यानी क्या मतलब क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी है किसी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम है, तो आप कहोगे सर यस। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, आर्टिकल दा का यूज कर देंगे। जैसे फिर मैंने आपके सामने लिखा है कांग्रेस। क्या लिखा है स्टूडेंट्स, कांग्रेस। तो ये भी काय का एग्जाम्पल है, आप कहोगे सर ये पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जाम्पल है, तो इससे पहले क्या यूज कर देंगे स्टूडेंट्स, आप कहोगे आर्टिकल दा। इसके बाद जैसे मैं आगे लिखता हूँ एनडीए। क्या लिखा है स्टूडेंट्स मैंने, एनडीए का जो फुल फॉर्म बोलेंगे एनडीए की हो जाएगी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये भी क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो इससे भी पहले क्या कर देंगे अपने स्टूडेंट्स, आर्टिकल दा का यूज कर देंगे। ओके, फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपका मतलब आम आदमी पार्टी। तो इससे पहले स्टूडेंट्स अपन क्या कर देंगे, आर्टिकल दा का यूज कर देंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक जो रूल नंबर 10 है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था अपना रूल नंबर 10। चलिए आगे और देखते हैं रूल नंबर 11। चलिए स्टूडेंट्स देखिए रूल नंबर 11 और ध्यान से समझना। रूल नंबर जो 11 होगा, तो रूल नंबर 11 में आपको ये याद रखना है, जैसे आ जाए अपना होल है। क्या है, होल। और होल के बाद ऐसे आ जाए सेम, होल, सेम, ओनली। होल है, सेम है, ओनली है, और इसके बाद एंटायर है, होल सेम एंटायर। इसके बाद कंप्लीट। चल इतने ही रहने दो। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो अपना होल है या सेम है या ओनली है या एंटायर है, इसके बाद
अगर कोई नाउन मिलती है, क्या मिलती है इसके बाद, अगर कोई नाउन मिलती है, तो इन शब्दों से पहले, यानी इन वर्ड्स से पहले क्या कर देंगे अपन, आर्टिकल द का यूज कर देंगे। ओके, तो ये अपन को रूल क्या करना है, याद रखना है। मैं चलिए इनके एग्जांपल आपको एक लिखाता हूँ। ब्लैंक स्पेस, होल, क्लास इज मेकिंग अ नॉइज, होल क्लास इज मेकिंग अ नॉइज इन द कॉलेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये लिखा है होल क्लास इज मेकिंग अ नॉइज इन द कॉलेज, यानी कॉलेज में जो पूरी की पूरी क्लास है वो क्या कर रही है स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर आवाज़ कर रही है, यानी ऊधम मचा रही है। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देखो अपना ये होल आया है, देखो ये होल आया है, इससे पहले क्लास कोई नाउन आई है, तो देखो होल आया है, उसके पहले बाद में क्या आई है, नाउन। और अपन ऐसी कंडीशन में अब क्या रह गया, आर्टिकल सामने पहले क्या यूज कर देंगे, आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नोट करिए, फिर अपन चलते हैं इसके आगे। देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर इसके पहले अभी और एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज ब्लैंक स्पेस सेम बॉय हु हेल्प मी। अब देखो यहाँ, दिस इज ब्लैंक स्पेस, आप कहोगे यहाँ पर ये सेम आया है, इसके बाद कोई नाउन आई है, नाउन आई है, यानी कि अगर वर्ड आ जाए, होल है, सेम है, एंटायर है, और उसके बाद कोई नाउन आ जाती है, तो अपन किस आर्टिकल का यूज़ कर देंगे, आर्टिकल दा का। ओके, चलिए आगे और देखिए, दिस इज द ओनली बॉय हु won द फर्स्ट who won the first prize। अब चलिए स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे ये अपना ओनली आया है, उसके बाद कोई नाउन आई है, और उससे पहले देखो किस आर्टिकल का यूज हुआ, आर्टिकल दा का। तो आई होप कि आपको ये जो रूल नंबर अपना 11 था वो आपको ध्यान अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अपन चलते हैं रूल नंबर 12 की ओर। तो रूल नंबर 12 में थोड़ा समझना, आपने सुना होगा जो अपनी स्टेट्स होती हैं और कंट्रीज होते हैं, उनके नाम के साथ आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, आपने ऐसा सुना होगा, आई होप। तो मैं आपको को बताता हूँ कि मैं आपको कुछ वर्ड बताऊंगा, केवल 4 वर्ड बताऊंगा, और अगर वो वर्ड किसी स्टेट या किसी कंट्री के नेम के साथ ऐड होकर आते हैं तो आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आर्टिकल दा का यूज़ किसी भी स्टेट्स के नेम के साथ या किसी भी कंट्री के नेम के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे दा का। ओके, आई होप। तो यहाँ पे रूल नंबर अपना हो जाएगा 12, आपको ध्यान से समझना है। वो कौन कौन से वर्ड हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनाइटेड, क्या लिखता हूँ, यूनाइटेड। फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यूनियन, यूनाइटेड यूनियन। और फिर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आगे रिपब्लिक, और मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ किंगडम। अब देखिए समझिए, जैसे मैंने ये लिखा है, अगर कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री का नाम अगर उसके साथ, या किसी भी स्टेट का नाम अगर उसके साथ ये 4 वर्ड ऐड होकर आते हैं, जैसे यूनाइटेड है, यूनियन है, रिपब्लिक है, या किंगडम है, तो अपन उसके साथ आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल स्टूडेंट समझिए और आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यूएसए, क्या लिखा है, यूएस, या फिर ए। अब देखिए यूएसए को क्या बोलेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कहीं ना कहीं यूनाइटेड तो आ रहा है, अमेरिका किसी देश का नाम, और यूनाइटेड आ रहा है, तो क्या कर देंगे अपन ऐसी कंडीशन में आर्टिकल दा का यूज
कर देंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये लिखा है यूएई, यूएई की फुल फॉर्म बोलेंगे यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स, यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनाइटेड आ रहा है, आप कहोगे हाँ आ रहा है, तो किस आर्टिकल का यूज़ कर देंगे, आर्टिकल दा का। ओके, जैसे फिर मैंने आगे आपके लिए लिखा है यहाँ पे, ये देखिए स्टूडेंट्स ये क्या लिखा है, ये जो लिखा है CZECH, ये क्या लिखा है स्टूडेंट्स, आप पहले इसको पढ़ो फिर बताओ मुझे। ये जो CZECH लिखा है वो लिखा क्या है, आप पहले इसको पढ़ो फिर मेरे को बताओ CZECH क्या लिखा है। देखिए पढ़िए और मुझे बताइए कि ये क्या लिखा है। पढ़ लिया? तो बताइए क्या लिखा है। इसको बोलेंगे सेक रिपब्लिक। क्या बोलेंगे? सेक रिपब्लिक। तो यहाँ भी देखो रिपब्लिक आया है, आर्टिकल का यूज़ हो जाएगा, और वो भी किसका आर्टिकल, टा का। ओके, और जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेट ब्रिटेन, क्या लिख देते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। तो इससे भी पहले क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर्टिकल दा का यूज़ हो जाएगा। ओके, और ग्रेट ब्रिटेन के अलावा अपन लिखते हैं अपने यूनाइटेड किंगडम, क्या लिखते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। तो ये यहाँ पे किस आर्टिकल का यूज़ कर देंगे, आर्टिकल दा का। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, मेरे कहने का मतलब ये, अगर कोई भी कंट्री हो या कोई भी स्टेट हो, अगर उसके नेम के साथ अगर ये वर्ड ऐड होकर आते हैं, यूनाइटेड है, यूनियन है, और रिपब्लिक है, किंगडम है, तो आपको क्या करना है, आपको आर्टिकल दा का यूज उनके साथ करना है। अगर नहीं आते तो नहीं करना। फिर कुछ एक्सेप्शन है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है USSR, तो USSR के साथ भी क्या कर देंगे फ्रेंड्स, अपन आर्टिकल दा का यूज कर देंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर देखिए इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब यानी कि मैंने आपको अभी बताया है कि अगर ये चार वर्ड ऐड होकर आए किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट के नेम के साथ, तो अपन आर्टिकल दा का यूज करेंगे। अगर नहीं आते हैं तो नहीं करेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस मतलब इनमें ये जो चार वर्ड ऐड होकर नहीं आएंगे, फिर भी अपन क्या करेंगे, उनके साथ आर्टिकल दा का यूज करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। तो देखो एक्सेप्शन में मैं पहले लिखता हूँ पंजाब, क्या लिखते हैं, पंजाब। और यहाँ पे स्टूडेंट्स किस आर्टिकल का यूज़ हो जाएगा पंजाब से पहले, आर्टिकल दा का। ओके, फिर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ साउथ सुडान, क्या लिखता हूँ, साउथ सुडान। तो ये लो स्टूडेंट्स, क्या लिख दिया, साउथ सुडान। अब देखो ये स्टेट्स और जो कंट्री के नेम है, क्या इनके साथ इन चारों वर्डों में से कुछ ऐड होकर आ रहा है, आप कहोगे नहीं सर। फिर भी अपन क्या यूज़ कर रहे हैं इनके साथ, आर्टिकल दा का। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए और देखिए जैसे मैं यहाँ पे और लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा वेस्ट इंडीज, क्या लिखा है, वेस्ट इंडीज। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपना यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज हो जाएगा। ओके, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज़ के अलावा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नीदरलैंड्स, क्या लिखा है, नीदरलैंड्स। और नीदरलैंड्स के साथ बताओ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अपना आर्टिकल दा का यूज हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये जो अपना रूल नंबर 12 है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब इनके बाद जो भी आते हैं उनके साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे अपन। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राजस्थान, क्या लिखा है, इस स्टेट का नाम है राजस्थान। अब देखो इस राजस्थान में ना तो वो चार वर्ड आए हैं, यूनाइटेड है, यूनियन है, किंगडम है, रिपब्लिक है, और ना ही ये अपने एक्सेप्शन में है। तो क्या कर देंगे, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता महाराष्ट्र, क्या लिखता, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र लिखा है तो महाराष्ट्र के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि ना तो अपनी एक्सेप्शन वाली लिस्ट में है, और ना ही क्या है, वो चार वर्ड इसके साथ ऐड होकर आए हैं। ओके, फिर जैसे मैं यहाँ पे लिखता और भी उत्तर प्रदेश,
तो इसके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आई होप आपको ये जो रूल नंबर 12 है वो समझ में आया होगा। चलिए अपन चलते हैं रूल नंबर 13 की। अब अपन देखेंगे स्टूडेंट्स रूल नंबर 13। तो रूल नंबर 13 क्या है, आप यहाँ पे समझिए। बॉडी पार्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट्स के साथ स्टूडेंट्स काय का यूज़ करेंगे? बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, बॉडी पार्ट्स के साथ स्टूडेंट्स अपन करेंगे आर्टिकल दा का यूज। कैसे बॉडी पार्ट्स? जैसे एग्जांपल समझिए, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है आपके लिए ईयर। क्या लिखा है? ईयर के साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आर्टिकल दा का यूज हो जाएगा। ओके। उसके बाद फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नोज, तो नोज के साथ स्टूडेंट्स किसका आर्टिकल दा का यूज हो जाएगा। ओके। फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आगे हैंड, तो हैंड के साथ आर्टिकल दा का यूज हो जाएगा, क्योंकि ये सारे क्या हैं? बॉडी पार्ट्स हैं। यहाँ पे चलिए ईटीसी लगा लेते हैं, क्योंकि सिंपल सा रूल है। अब आपको देखना है स्टूडेंट्स रूल नंबर 14। और रूल नंबर 14 में क्या है वो आपको ध्यान से समझना है। रूल नंबर 14। अब रूल नंबर 14 देखो, अपन बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स खगोलीय पिंड। क्या बोलेंगे? खगोलीय पिंड। ठीक है। जैसे खगोलीय पिंड इंग्लिश में मतलब कि जो एग्जाम्पल कुछ होते हैं जो खगोलीय पिंड में आते हैं, जैसे अर्थ है, मून है, और नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ये सारे क्या हो जाएंगे? खगोलीय पिंड वाले एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके। लेकिन जो खगोलीय पिंड होता है, खगोलीय पिंड से पहले अपन एक रूल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। न्यूज़पेपर्स वाला। क्या बोलेंगे? न्यूज़पेपर्स। अब देखिए आपको स्टूडेंट्स, ये जो न्यूज़पेपर्स वाला है वो आपको ध्यान से समझना है। न्यूज़पेपर्स होता है जैसे कैसे जो अब देखो हिंदी में न्यूज़पेपर्स कुछ पब्लिश्ड होते हैं। हिंदी में जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड होते हैं, जैसे अपन एग्जांपल बोलें तो दैनिक भास्कर है, और नई दुनिया है, पत्रिका है, ऐसे हिंदी वाले बहुत सारे मतलब जो न्यूज़पेपर हैं वो पब्लिश्ड होते हैं हिंदी में। तो अपन को देखो याद क्या रखना है स्टूडेंट्स, जो हिंदी में न्यूज़पेपर पब्लिश्ड होते हैं उनके साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाता है। तो आप कहोगे सर तो फिर किसके साथ किया जाता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, आर्टिकल दा का यूज किया जाता है ओनली ऑन उन न्यूज़पेपर्स के साथ जो इंग्लिश में पब्लिश्ड होते हैं। ओके। अगर आपको कोई हिंदी वाला मतलब न्यूज़पेपर दे देता है तो आपको उसके साथ आर्टिकल का दा का यूज नहीं करना। तो चलिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है हिंदू। अब देखो ये धर्म वाला हिंदू नहीं है, हिंदू और मुस्लिम। ये हिंदू जो एक इंग्लिश में पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर है, उसके साथ क्या किया? आर्टिकल दा का यूज किया है। उसके साथ जैसे फिर मैंने आगे लिखा ट्रिब्यून। क्या लिखा है? ट्रिब्यून। तो ट्रिब्यून भी स्टूडेंट्स क्या है? जो इंग्लिश में पब्लिश्ड होने वाला एक न्यूज़पेपर है। और हिंदी वाला देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दैनिक भास्कर। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? दैनिक भास्कर। अब जब ये दैनिक भास्कर लिखा है, तो मैंने अभी आपसे बोला था जो हिंदी में पब्लिश्ड होते हैं न्यूज़पेपर उनके साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स। और चलिए इंग्लिश में पब्लिश्ड होने वाले एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे और लिखता हूँ, यहाँ पे DAWN डॉन। क्या होता है? डॉन। तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स? इंग्लिश में पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर का नाम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर देंगे? दा। ओके।
और इसके बाद फिर जैसे मैंने आप यहाँ पे आगे लिखा है स्टेट्समैन, क्या लिखा है, स्टेट्समैन, ये भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आर्टिकल, मतलब जो दा तो इसके साथ यूज हो ही जाएगा, लेकिन ये क्या है, स्टेट्समैन लिखा है। तो जो स्टेट्समैन होता है, स्टेट्समैन क्या है, इंग्लिश में पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर का नाम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहले आर्टिकल दा का यूज हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए देखिए आगे, इनको आप लोग पढ़िए, फिर मैं आगे करता हूँ कंटिन्यू। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो रूल नंबर 14 है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और आप अगर इसमें एक और एग्जांपल ऐड करना चाहते हो तो आप इसमें एग्जांपल ऐड कर सकते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या लिख सकते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, एक ऐसा न्यूज़पेपर जो कि इंग्लिश में पब्लिश होता है। बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स होते हैं इसमें पब्लिश होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, लेकिन ये आपको खास करके याद रखना है, हिंदू है, ट्रिब्यून है, स्टेट्समैन है, डॉन है, एक और लिखना चाहते हो तो आप अपने नोट में लिख सकते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, कि आपको ये जो रूल नंबर 14 है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं रूल नंबर 15 की ओर। तो आपको ये समझना है, अभी जैसे मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी खगोलीय पिंड की, तो जो खगोलीय पिंड होते हैं उनके साथ अपन आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो देखिए कैसे, और जो खगोलीय पिंड क्या होते हैं थोड़े से मैंने अभी आपको बता दिया था, रूल नंबर 15 में लिखेंगे। तो जो रूल नंबर 15 है, हेवनली बॉडीज, क्या लिखेंगे, हेवनली बॉडीज, तो आपको ये ध्यान से समझना है। हिंदी में बोलेंगे इसको खगोलीय पिंडों के नियम, काय का खगोलीय पिंड। अब खगोलीय पिंड क्या होता है आपको ध्यान से समझना है। एग्जाम्पल मैं आपके पास लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सन, क्या लिखा है, सन, और सन के से पहले क्या यूज कर देंगे, आर्टिकल दा, तो ये खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड यानी मतलब जो बोल सकते हैं अपन चीज यूनिक हो पूरे वर्ल्ड में या यूनिवर्स में, क्या हो स्टूडेंट्स, यूनिक हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, हेवनली बॉडीज में यूज करेंगे, या अपन बोल सकते हैं इन्हें खगोलीय पिंड। चलिए और एग्जांपल देखते हैं इनके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मून, क्या लिखा है, मून, तो इससे पहले किस आर्टिकल का यूज कर देंगे, आर्टिकल दा का। ओके, फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अर्थ, क्या लिखा है, अर्थ, तो अर्थ से पहले किस आर्टिकल का यूज हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाँ आप कहोगे सर दा का यूज हो जाएगा। ओके, उसके बाद जैसे मैंने आगे लिखा है यहाँ पे नॉर्थ पोल, आपने सुना होगा हिंदी में बोलते हैं इसको नॉर्थ पोल को उत्तरी ध्रुव। तो देखो ये जो नॉर्थ पोल है ये भी काय में आता है, हेवनली बॉडीज में, तो इससे पहले क्या हो जाएगा, आर्टिकल दा का यूज हो जाएगा। ओके, फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आगे साउथ पोल, तो साउथ पोल से भी क्या होगा, पहले आर्टिकल दा का यूज हो जाएगा। ओके, फिर जैसे मैंने यहाँ पे आगे लिखा है आर्टिक सर्कल, क्या लिखा है, आर्कटिक सर्कल, आर्टिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, तो ये जो स्टूडेंट्स अपन लिख रहे हैं ये क्या हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं काय के, खगोलीय, ठीक है, यानी कि हेवनली बॉडीज। तो आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल से पहले क्या कर देंगे, आर्टिकल दा का यूज। उसके बाद फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एंटार्क्टिक सर्कल, क्या लिखेंगे, एंटार्क्टिक सर्कल, और ध्यान से आपको यहाँ समझना है, एंटार्क्टिक सर्कल, तो इससे भी पहले
अपन किस आर्टिकल का यूज़ कर देंगे, आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये एंटार्क्टिक सर्कल लिखा है, इससे पहले किस आर्टिकल का यूज होगा, आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। ओके, और जैसे चलिए मैंने यहाँ पे ये लिख देता हूँ, यूनिवर्स, क्या लिखा है, वर्स, तो यूनिवर्स से भी पहले किस आर्टिकल का यूज हो जाएगा, स्टूडेंट्स आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। लगा लेते हैं यहाँ पे। आई होप कि आपको ये जो रूल नंबर है अपना 15 वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके बाद अपना रूल नंबर लास्ट बचता है, कौन सा है, रूल नंबर 16। तो रूल नंबर 16 में आपको ध्यान से समझना है। देखो रूल नंबर क्या होगा अपना अब रूल नंबर 16 में देखो आपको कुछ वर्ड हैं वो याद रखनी है। क्या याद रखने हैं, कुछ वर्ड हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हु है, क्या है, हु। उसके बाद whom है, ओके। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बिच, ठीक। और जैसे फिर मैंने यहाँ पे लिखा है दैट, हु, whom, बिच, ऑब्लिक, और ये लिखा है दैट। अगर ये वर्ड आते हैं, अगर ये वर्ड्स आते हैं और इनके बाद क्या आती है, कोई नाउन या प्रोनाउन पहले एक, इनसे पहले कोई क्या आती है, नाउन आती है। क्या आती है, नाउन। तो उस नाउन से पहले, उस नाउन से पहले आर्टिकल दा का यूज करेंगे। ये अपना रूल है पूरा। देखो अगर ये वर्ड आए हु, हुम, विच या दैट, ओके, और इनसे पहले क्या आती है, कोई नाउन आती है, और जब नाउन आ जाती है फिर अपन उस नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ कर देंगे। तो आप कहोगे सर आर्टिकल दा का यूज कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये जो रूल है वो समझ में आया होगा। फिर मैं आपको इसके लिखाता हूँ एग्जाम्पल। तो चलिए ध्यान से समझिए एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है दिस इज ब्लैंक बुक विच आई वॉज आई वॉज लुकिंग फॉर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये लिखा है दिस इज ब्लैंक स्पेस बुक्स, दिस इज ब्लैंक स्पेस बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर। ये वही बुक है जिसके लिए मैं क्या कर रहा था, यानी लुकिंग फॉर का मतलब होता है खोज कर रहा था, क्या कर रहा था, यानी ढूंढ रहा था। ये वही बुक है जिसको मैं क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था। तो देखो ये बिच आया है, यानी इनमें से कुछ है, हाँ है। इससे पहले कोई नाउन आई है, आप कहोगे सर ये नाउन बुक आई है। और अब रह क्या गया है, क्या रह गया है, तो बस यहाँ पे क्या कर देंगे, दा का यूज कर देंगे। ओके, ये स्टूडेंट्स अपना जो रूल हो गया वो ग्रामेटिकली मतलब जो सेंटेंस लिखा है वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं अपन इस रूल के। देखो यहाँ पे दिस दिस इज ब्लैंक स्पेस बॉय हु won द फर्स्ट प्राइज, हु won द फर्स्ट प्राइज। चलिए देखिए, अब मैंने अभी आपको बताया था ये हुआ आया है, इससे पहले कोई नाउन आई है, आप कहोगे आई है। तो बताइए फिर इससे पहले अपन किस आर्टिकल का यूज़ कर देंगे, आर्टिकल दा का यूज हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए और देखते हैं कुछ अपने एग्जांपल्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज द गर्ल whom gave
100 रुपीज़। अब देखिए आपको यहाँ पे मैंने दिस इज ब्लैंक स्पेस गर्ल होम बी गेव 100 रुपये, ये वही लड़की है जिसको हमने क्या किए 100 रुपये दिए। तो देखो ये घूम आया है, उससे पहले कोई नाउन आई है, आप कहोगे सर आई है, तो क्या कर देंगे स्टूडेंट्स अपन, इस नाउन से पहले आर्टिकल दा का यूज कर देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ये रूल नंबर अपना कौन सा था, ये अपना रूल नंबर था 16, और ये 16 के कुछ एग्जाम्पल अपने आगे लिखे हुए हैं। चलिए रूल नंबर 16 के बाद एक अपना लास्ट रह गया है, रूल नंबर 17। ओके, फिर उसके बाद अपन स्टूडेंट्स पढ़ेंगे आर्टी मतलब यूज ऑफ ए और एन। चलिए एक जो रूल नंबर 17 है उसको और समझिए। देखो जो अपने ऑर्डिनल्स होते हैं, ऑर्डिनल्स मतलब अपन बोलते हैं जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, ऑर्डर में आते हैं, काय में आते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्डर में। जैसे फर्स्ट लिखा, पहले फर्स्ट फर्स्ट के बाद क्या आएगा, आप कहोगे सर सेकंड, और फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ओके, तो ऐसे ही क्या होता है आगे की ओर चलते जाएंगे, तो जो अपने ऑर्डर्स होते हैं यानी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, तो ऑर्डिनल नंबर के साथ भी अपन स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। तो चलिए देखिए जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स के साथ अपन आर्टिकल दा का यूज करेंगे। आपको ये ध्यान से समझना है। ओके, चलिए एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट रो, तो देखो फर्स्ट रो आया यानी फर्स्ट, यहाँ पे किस आर्टिकल का यूज हो जाएगा, आर्टिकल दा का। उसके बाद जैसे मैंने ये लिखा है
हेलो। हेलो स्टूडेंट, देखिए चलिए समझिए, मैं आपको एक बार थोड़ा सा आवाज़ का इशू आ गया था वॉइस का, तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो अपना रूल नंबर 16 है। रूल नंबर 16 मैंने आपको बताया था, अगर कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जैसे हु है, हु है, विच है, दैट है, और उससे पहले कोई नाउन आ जाती है, तो उससे पहले फिर आर्टिकल अपन दा का यूज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा, दिस इज द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर। ये बिच आया है, आप कहोगे आया है, इससे पहले कोई नाउन आई है। देखो बिच आया है, इससे पहले कोई नाउन और रह क्या गया था, आर्टिकल था, तो आर्टिकल था ये लगा है। तो इससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली अपना करेक्ट हो जाएगा। फिर ये कुछ एग्जांपल इसके और हैं, जैसे ये लिखा है, दिस इज ब्लैंक स्पेस, दिस इज द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब देखो ये हु आया है, आप कहोगे सर आया है नाउन, मतलब हु आया वर्ड, इससे पहले कोई नाउन आई है, और ये इससे पहले क्या लगा, आर्टिकल द का यूज हुआ है। ओके, चलिए फिर और देखते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं, ऑर्डिनल नंबर जैसे मैंने आपको बताया है, जो ऑर्डर में आते हैं, ऑर्डर यानी कि जैसे फर्स्ट आता है, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फिर फोर्थ आता है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आर्टिकल द इनके साथ यूज होता है। जैसे फर्स्ट रो, फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट सेकंड रो, फिर थर्ड प्राइज, फिर ये लिखा है स्टडी इन फोर्थ क्लास। तो देखो ये क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स हैं, तो इसके साथ अपन क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। फिक्स, फिर आता है देखो नोट में फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशंस के साथ यानी कुछ फिक्स्ड पोजीशंस होती हैं, तो उनके साथ भी अपन इसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे सेंटर है, बॉटम है, टॉप है, तो तीनों से पहले मैंने क्या किया है, आर्टिकल द का यूज किया है। और उसके बाद जैसे एग्जाम्पल भी लिखा है इसका, एक सीमा वॉज ब्लैंक स्पेस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द पार्टी। जो सीमा थी वो क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का केंद्र थी, कहाँ पे, पार्टी में। तो आई होप ये जो रूल नंबर अपना 16 था और रूल नंबर 17 है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये जो अपना आर्टिकल द का यूज है, अपना जो आर्टिकल द का यूज है वो यहाँ तक फिनिश होता है। अब अपन पढ़ेंगे यूज ऑफ ए ऑब्लिक एन। चलिए देखिए, देखते हैं आगे। यहाँ से आपको हेडिंग लगानी है, यूज ऑफ ए एन, यूज ऑफ ए एन। अब अपन क्या देखेंगे, अभी दा का यूज देखा था, अब ए का और एन का यूज देखेंगे। देखो ए का मतलब भी क्या होता है, एक, और एन का मतलब भी क्या होता है, एक। तो जब दोनों का मतलब ही एक एक है, तो अब आप ये कहोगे सर दोनों डिफरेंस क्या है, वही डिफरेंस में अपन बात करेंगे। तो देखिए, जो ए होता है, मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ, इज यूज्ड ए इज विथ कॉन्सोनेंट साउंड, विथ कॉन्सोनेंट साउंड, ए इज यूज्ड विथ कॉन्सोनेंट साउंड। तो देखो जो ए होता है उसका यूज कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, अपन कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। फिर देखो क्या लिखा है, अब रह गया एन। ओके, तो एन के बारे में थोड़ा समझिए। एन इज यूज्ड विथ वॉवल साउंड। अगर देखो वॉवल साउंड आता है तो अपन काय का यूज़ करेंगे, आप कहोगे सर एन का यूज़ करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो काय का यूज़ करते हैं, आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है, जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो क्या होता है। तो देखो का कबूतर आपने हिंदी में पढ़ा होगा, का से लेकर या तक, यहाँ तक या इनके बीच में जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट साउंड।
और जब एन होता है और इस क्या होता है, एन का यूज वॉवल साउंड के साथ। तो देखिए एन का यूज कहाँ करते हैं और क्या होता है वॉवल साउंड, आ अनार से लेकर, आ अनार से लेकर और ये जो औरत तक होता है हिंदी वर्णमाला में, तो वो क्या होंगे स्टूडेंट्स अपने, होते हैं वॉवल साउंड। तो इनके साथ अपन आर्टिकल दा का मतलब ए एन का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए पहले मैं बताता हूँ ओ। ठीक है, एक वर्ड है ओ, ये लो ओ। अब जैसे मैंने यहाँ पे ओ लिखा है, अगर ओ कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो आर्टिकल ए का यूज होगा, और अगर वो वॉवल साउंड देता है तो आर्टिकल एन का यूज होगा। तो चलिए देखिए कैसे। यहाँ पे लिखो पहले ऊपर कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो किस आर्टिकल का यूज हो जाएगा, मैंने ऊपर बता दिया, यहाँ पे हो जाएगा ए का यूज। और अगर ये जो ओ लेटर ओ है, क्या है, लेटर ओ, अगर वो काय का साउंड देता है, वॉवल साउंड देता है, देखो यहाँ पे वॉवल साउंड, और जब ये वॉवल साउंड देता है तो किस आर्टिकल का यूज हो जाएगा, आप कहोगे सर एन का यूज हो जाएगा। अब देखिए आपने देखा होगा कि सर ओ होता है वर्ड ओ, वो कैसे दे सकता है काय का साउंड, आप कहोगे सर कॉन्सोनेंट का साउंड कैसे दे सकता है वर्ड ओ। जी हाँ देगा। तो देखो एग्जाम्पल में कुछ अपन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के लिए, वन, क्या लिखा है, 1 रुपी नोट। अब जब ये 1 रुपी नोट लिखा है तो इससे पहले देखो हिंदी में लिखेंगे तो वाह वन बनाएंगे वन, ऐसे ही तो लिखेंगे, आप कहोगे सर हाँ। तो जब वाह वन काय में आता है, यानी कबूतर से लेके गया ज्ञानी के बीच में आएगा, आप कहोगे हाँ, तो ये कौन सा साउंड हुआ, आप कहोगे सर कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। अब जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो किस आर्टिकल का यूज़ कर देंगे, ए का यूज़ हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए और जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा है वन आइड मैन, लिखा है वन आइड मैन। यहाँ पे भी जब वन को लिखोगे तो जैसे सेम विद द केस हियर, यहाँ पे जो केस हुआ था वही यहाँ पे होगा, तो इसके साथ भी अपन किस आर्टिकल का यूज़ कर देंगे, आर्टिकल ए का यूज हो जाएगा। ओके, तो ये तो थे अपने कौन से एग्जाम्पल, कॉन्सोनेंट साउंड के एग्जाम्पल। एग्जाम में बस यही एक कंडीशन बनती है, जहाँ जो ओ होता है लेटर, वो काय का कॉन्सोनेंट का साउंड देता है। अब देखेंगे अपन इसके बॉबल साउंड के एग्जाम्पल। बॉबल साउंड के एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है ऑनियन, क्या लिखा है, ऑनियन। तो जब ये लिखा है इससे पहले का यूज हो जाएगा एन का। अब क्यों, हिंदी में लिख के देखोगे तो ऑनियन ऐसे लिख, ऑनियन लिखेंगे आप। वैसे तो इसको सही अगर इसका प्रोनाउंसिएशन बोलें तो इसका हो जाएगा अनियन, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनियन। लेकिन आप लोगों को याद रखें ऑनियन, तो ऐसे लिखेंगे तो ये काय का वो हो जाएगा साउंड, आप कहोगे सर ये हो जाएगा वॉवल साउंड। और वॉवल साउंड होता है तो किस आर्टिकल का यूज़ करते हैं अपन, आर्टिकल एन का। चलिए देखिए और देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आउल, क्या लिखा है, आउल। आउल माने क्या होता है, आप बोलोगे सर उल्लू। अब देखो आउल जब लिखेंगे तो बड़ा आ बनाएंगे, आप कहोगे जी सर, तो क्या हो जाएगा आउल, इससे पहले एन का यूज हो जाएगा। ओके, और ये आ काय में आएगा, आप कहोगे सर वॉवल साउंड में आएगा, और वॉवल साउंड में आएगा तो किस आर्टिकल का यूज कर देंगे, ओ का यूज कर देंगे। चलिए देखिए और जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑरेंज, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑरेंज। ऑरेंज के साथ भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपना आर्टिकल एन का यूज हो जाएगा, क्योंकि साउंड आएगा वो कैसा, ऑरेंज, औरत में आ रहा, औरत वाला साउंड आ रहा है ना ऑरेंज, तो क्या हो जाएगा वो काय में आएगा स्टूडेंट्स, यानी कि वॉवल साउंड में आएगा। और वॉवल साउंड में आएगा तो अपन किस आर्टिकल का यूज कर देंगे, आर्टिकल एन का यूज कर देंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक
समझ में आया होगा। तो ये क्या है, अपने ए और एन के यूज चल रहे हैं। अभी तक अपने आर्टिकल द का यूज फिनिश कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा, और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू और सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।